हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पूरे तरीके से ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, जितने भी वेरिएशन थे उसके हम लोग देख चुके थे। ठीक है, और आज जो हम लोग है वो क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हुए उसमें भी क्या हो रहा था, ऐड ही हो रहा था ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एडिशन, हम लोग एडिशन रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन का मतलब क्या होता है, एक्स, यानी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जानते हो एज कॉमन जो जनरल फॉर्म में कहा जाता है। और साथ ही साथ हाइड्रो मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ HX। बेसिकली यदि हम बात करें तो क्या होगा, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, तो टॉपिक क्या डालेंगे, हाइड्रोहेलोजिनेशन। लिखे सब लोग, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, एडिशन ऑफ HX। बेसिकली ये जो रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार आपको घूम फिर के ये रिएक्शन मिलता आपको रहेगा। आगे हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसी में जो हम लोग GOC में जब पढ़े तो क्या पढ़े थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़े थे ना। लेकिन इसमें भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम और कितना स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो कार्बोकेटाइन बना है उससे भी और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने का हम लोग इसमें देखेंगे किस तरीके से बनता है। बात समझ में आए तो एडिशन ऑफ HX। ठीक है, तो किस तरीके से इसका एक जनरल ट्रेंड्स किस तरीके से चलने वाला है, पहले हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जनरल ट्रेंड्स किस तरीके से चलने वाला है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे पहले जो अटैक करेगा, नाम से ही समझ लेना, क्या बोले हम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज द टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो अटैक करने वाला है वो कौन करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। कौन करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। नाम से ही समझना है, यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब अटैक पहले किसका होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल का। बात समझ में आ रहा है। ठीक, अब अटैक इलेक्ट्रोफाइल कहते किसको है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जिसपे क्या रहे, इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी रहे वो क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे और आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो किस पे जाके करेगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो वो किस पे जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर ही। जाहिर सी बात है, किस पे जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पे। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आया। तो यदि किसी पे निगेटिव चार्ज नजर आ रहा है या लोन पेयर टाइप का नजर आ रहा है जो वो कोऑर्डिनेट कर सकता है या किसी को दे सकता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। साथ ही साथ यदि कहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो वो भी एक्ट करने वाला है किस तरीके से, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी कि याद करो, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन, अल्काइन, ये किस तरीके से एक्ट करने वाले हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स जहां भी रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो वो एक्ट करने लगेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक जो बेसिक ट्रेंड्स है वो हम आपको सबसे पहले समझा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से ये देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ अपना क्या रहेगा, अल्कीन। ठीक है, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है ये बॉन्ड। ये भी बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और आगे जो अटैक हम कर रहे हैं, जो रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसमें 2 पार्ट मांग रहा है। ठीक है, 2 पार्ट। अब एक पार्ट जो है वो एक्ट करेगा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और दूसरा वाला पार्ट जो है एक्ट करेगा ऐसा न्यूक्लियोफाइल की तरह। कहने का मतलब, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला पार्ट रहेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला पार्ट रहेगा वो किस तरीके से एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट रहेगा वो किस तरीके से एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव का क्या मतलब हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव का तो सिंपल सा वही मतलब है कि उस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस तरीके से बॉन्ड वो तोड़ेगा, निगेटिव चार्ज लेकर के तोड़ेगा, और निगेटिव चार्ज लेकर के तोड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो हम लोग ई मतलब ये ई जो है वो किस तरीके से रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी
यानी कि कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट रहेगा जिसपे डेल्टा पॉजिटिव करके आपको नजर आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक होगा। ठीक है, इस पे हम डेल्टा पॉजिटिव लिख देते हैं फिलहाल, और ये क्या रहेगा डेल्टा नेगेटिव की तरह। ठीक, और इसका अटैक किस पे होगा? पाई बॉन्ड पे, यानी कि जो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे नजर आ रहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर आएगा। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यही इस इलेक्ट्रोफाइल का कहां पे अटैक होगा? आपका क्या अटैक होगा? इस पाई बॉन्ड। ठीक है, इस पाई बॉन्ड पे आपका इसका अटैक होगा, उस जो वो इलेक्ट्रोफाइल है वो। बात समझ में आया? कैसे अटैक करेगा? तो जाहिर सी बात है ये वाला बॉन्ड टूटेगा और नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? इस न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट पे, और पॉजिटिव पार्ट किस पे जाएगा? ये जो ई हम लोग लिखे हुए हैं, और ये पाई बॉन्ड भी क्या होगा? ब्रेक करेगा, किसी एक साइड ब्रेक करेगा, तभी तो पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा? नेगेटिव वाले पे, और नेगेटिव वाला किस पे जाएगा? पॉजिटिव वाले पे। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? तो ये किस तरीके से आपका बनता हुआ नजर आएगा? ये बनेगा इस तरीके से, C यहाँ पे चला जाएगा E, चला गया यहाँ पे, मान लेते हैं सपोज दैट ये रहेगा C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये इस तरीके से। बोलो समझ में आया क्या? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ गया होगा? नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाला कहाँ गया होगा? इस यहाँ पे, मतलब नेगेटिव यहाँ बना होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है? यहाँ पे। तो बगल वाला पार्ट में क्या रह गया? समझ में आया? और ये वाला जो स्टेप होगा, जो पहला स्टेप हो रहा है, वो सबसे स्लो स्टेप है, क्योंकि बॉन्ड को शुरू में तोड़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी तक ले जाना है। बात समझ में आया? इसको हम लोग साइड से एनर्जी दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये वाला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होने के कारण ये आरडीएस स्टेप कहलाता है, यानी कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, आरडीएस स्टेप कौन सा कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये स्लोएस्ट स्टेप है। बताएंगे ना? बोलो जी, ये क्या था? स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक, अब यहां से उसके बाद क्या होगा? यहां से अब जो अपना नेगेटिव वाला जो पार्ट था, नेगेटिव वाला पार्ट जो था, जो न्यूक्लियोफाइल करके था, वो आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, और जिससे क्या बन जाएगा? जिससे ये कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट जो था वो, और यहाँ पे फिर कौन सा आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो एडिशन रिएक्शन चलने वाला है, यानी कि हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक, यानी कि एडिशन ऑफ HX जो है हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आया बात किस तरीके से है? तो अब देखिए इसमें कॉमनली हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्शन किस तरीके से देखेंगे हम लोग। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं CH2 और डबल बॉन्ड ले रहे हैं CH2, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? तो HBr के साथ, और साथ ही साथ सॉल्वेंट के रूप में हम लोग ले रहे हैं CCl4। CCl4 जो है वो क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। CCl4 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का पूरा यूज जो है, हालांकि सॉल्वेंट हम चाहे तो यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पूरा विस्तार तरीके से हम लोग, पूरा विस्तारित तरीके से हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? जब SN1 SN2 खास करके जब अल्काइल हैलाइड जब आएगा, तब पूरा सॉल्वेंट का क्या रोल है, किस सॉल्वेंट का क्या है, वो हम लोग वहीं पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये समझ लेना कि CCl4 जो है वो क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग लिए हैं HBr। क्या लिए हैं यहाँ पे हम लोग? HBr। तो HBr को देख करके क्या नजर आ रहा है? किस तरीके से है? किस पे जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और किस पे डेल्टा नेगेटिव? इस पे क्या जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा ना, और इस पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और Br जो होता है वो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा वाला पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। बॉन्ड किधर ब्रेक करेंगे? जिधर मन चाहे, अभी फिलहाल तो उधर ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कर दिए, कहाँ पे? यहाँ पे। ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक कर दिए? यहाँ पे। अब जब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो बताओ हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा? लेफ्ट या राइट? राइट, यहाँ पे ना, क्योंकि नेगेटिव यहाँ बना है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक मारेगा? यहाँ पे। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा? CH3। इज दैट क्लियर? ठीक है, और यही वाला स्टेप कायदे से तुम्हारा क्या हो जाएगा? RDS। ठीक है, अच्छा पहले तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। डबल बॉन्ड टूटेगा, और एक तरफ क्या लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट, और दूसरे तरफ क्या लगेगा? न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट। यानी आंसर यदि हम लोग देखें, तो क्या रहेगा? ये CH2, यहाँ पे हम लिख देते हैं Br, और ये क्या हो जाएगा? CH3।
यही होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। क्या है ये, इथाइल ब्रोमाइड है। बात समझ में आया। अब इसके यदि हम लोग मैकेनिज्म पे जाएं, तो ये इस तरीके से जा रहा है, यानी कि पहला स्टेप तो उसी तरीके से है। CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 और H, और ये Br है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये यहाँ टूटेगा और ये यहाँ आएगा। जिसके बाद क्या बन जाएगा, ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बनेगा, CH3। समझ में आया। और थोड़ा सा इसको हम अच्छे से समझाने के लिए आपका ऐसा भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं कि ये यहाँ से, ठीक है, देखना जरा, ये यहाँ पे मान लो H और ये मान लो Br है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड टूट के आ जाएगा Br पे, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद ये आ गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन, और यही वाला स्टेप आपका क्या कहलाएगा, RDS कहलाएगा। और RDS स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन का। और जब जब RDS स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन विल टेक प्लेस होगा, यानी रीअरेंजमेंट करते हैं। जो हम पहले अभी क्लास स्टार्ट करते समय हम क्या बोले कि जियोसिन पढ़े थे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा ना, तो हम लोग और सोचेंगे कि और कैसे स्टेबल बनाएं उसको। बात समझ में आया, क्या देखेंगे कि और किस तरीके से वो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सके। अब उसका बनाने का क्या तरीका है वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप क्या है आपका, RDS स्टेप है। उसके बाद फिर अटैक किसका होगा, Br माइनस का। किसका अटैक होने वाला है, Br माइनस का। अब Br माइनस आकर के यहाँ पे अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, जिससे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, CH2, ये रहेगा Br, और ये रहेगा अपना CH3। इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, इथाइल ब्रोमाइड जो ऊपर बना। इज दैट क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग अगला रिएक्शन देख रहे हैं किसके साथ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। सेम चीज देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या कि बीच से काटेंगे तो आधा आधा भाग में, इक्वल भाग में नहीं बटेगा। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सपोज दैट ये है आपका CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड क्या ले रहे हैं हम, CH2। बात समझ में आ रहा है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट में फिर से वही HBr ले रहे हैं और CCl4 ले रहे हैं। समझ में आया। अब जरा सा यहाँ ध्यान से देखना, अब जरा यहाँ ध्यान से देखना कि क्या बनेगा। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं बॉन्ड को तोड़ने के, एक लेफ्ट साइड से भी टूट सकता है और एक राइट साइड से भी टूट सकता है। तो 2 जगह Br के भी जुड़ने के चांसेस हो गए, 2 जगह Br के भी जुड़ने के चांसेस हो गए। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। एक बनेगा CH3 CH, और यहाँ बीच में Br जुड़ेगा तो ये, और एक यहाँ CH3, और साथ ही साथ क्या बनेगा CH3 या CH2, और ये CH2 और बोलो Br, ये बनेगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें ये आता है बात कि मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, कौन ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और कौन कम क्वांटिटी में बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि RDS वाला जो स्टेप है, जो RDS का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें क्या बन रहा है, या रेट किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, RDS स्टेप पे। समझ में आया। और RDS स्टेप में बना क्या है, RDS स्टेप में क्या बना है, कार्बोकेटाइन। समझ में आया। यानी रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। क्लियर है, ठीक है। तो बात करेंगे इसमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये वाला बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट को हम लोग मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। मार्कोनिकॉफ नाम के साइंटिस्ट हैं, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है। और इस वाले को हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। समझ में आया। जो मेजर प्रोडक्ट हुआ उसको हम लोग मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, इसका क्या बोला था जिसके कारण हम ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल
क्या बोला था? ये बोला था निगेटिव पार्ट, ठीक है, क्या बोला था? निगेटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट ऑफ, ठीक है, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, जो हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं उसका निगेटिव पार्ट, समझ में आ रहा? यहाँ पे भी देखो निगेटिव पार्ट कौन सा था? ये Br वाला, ठीक है, और वहां भी तुम्हारा निगेटिव पार्ट कौन सा है? यहाँ Br वाला। तो जो निगेटिव पार्ट रहेगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल का पार्ट रहेगा, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल का पार्ट रहेगा, तो निगेटिव पार्ट और न्यूक्लियोफाइल add on that carbon atom, ठीक है, of pi bond, ठीक है, यानी कि निगेटिव पार्ट जो रहेगा उसको उस कार्बन एटम पे ऐड करना है पाई बॉन्ड पे, which is more crowded और more substituted, more crowded, हाँ ये ठीक है, more crowded और more substituted, यानी कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कहां नजर आ रहा है? ज्यादा कहां नजर आ रहा है? ये वाला, यही वाला है ना कार्बन। यहाँ पे देखो ज्यादा क्राउडिंग कहाँ है? इसी कार्बन पे। इस कार्बन पे क्या है? लेस क्राउडिंग, समझ में आया? या फिर कई बार ऐसा लिखा हुआ भी नजर आता है, नेगेटिव ऐड करना उस कार्बन एटम पे पाई बॉन्ड पे which has less number of हाइड्रोजन एटम, जहां पे कम हाइड्रोजन एटम मौजूद है, समझ में आया? ठीक, एक बात ये वाला स्टेटमेंट था, लेकिन इससे भी अच्छा करेक्ट, जो मोर करेक्ट कौन नजर आएगा, वो ये नजर आएगा कि निगेटिव पार्ट और न्यूक्लियोफाइल ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल ऐड on that carbon atom of pi bond, ठीक है, of pi bond where stable carbocation is formed, ठीक है, और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन फर्स्ट वाला होना चाहिए, फर्स्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म। मतलब कि हम क्या बोले थे यहाँ पे स्टेटमेंट में कि कार्बोकेटाइन हम चाहेंगे तो और ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बाद वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन पे हमको जोड़ना है, जी नहीं, जो पहला कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है ना उस पे हमको उस पे हम मान करके चलेंगे, समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट कार्बोकेटाइन ये बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन ये बोल रहा है, ध्यान में रखना। लेकिन ये वाला बात तब तक वैलिड हो पाता है जब तक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं नजर आ रहा, समझ में आया? यानी कि वहां तक में ये वैलिड होगा कि हाँ भैया लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहां पे जोड़ दो, मार्कोनिकॉफ वाला रूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैलिड है, लेकिन यदि कहीं कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहा है, उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तब फिर Br जाकर के कहाँ अटैक करेगा? जहां सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहां पे अटैक करेगा, तब ये मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड नहीं होगा, समझ में आया? तो जहां रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं आ पा रहा है, वहीं पे जाकर के ये मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड होता है, अन्यथा वैलिड नहीं होगा, समझ में आया? तो इसीलिए ये वाला क्या कहलाया? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और ये वाला क्या कहलाया? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, समझ में आया? अब देखो, अब इस वाले को थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखो और डिटेल में जा रहे हैं। ऊपर वाले का मैकेनिज्म हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखना ऊपर वाले का मैकेनिज्म। तो क्या था? CH3, ठीक है, CH, और ये क्या है? डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब बताओ किसका अटैक होगा? ये अपने पास है H और ये अपने पास Br, HBr, ये है डेल्टा पॉजिटिव और ये है डेल्टा नेगेटिव। बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक कर सकता है, एक लेफ्ट से राइट जा सकता है और एक राइट से लेफ्ट आ सकता है, समझ में आया? यानी दो कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। कितने कार्बोकेटाइन बन सकते हैं? दो कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है टूटने का। देखो
तो यहाँ से यदि हम कहें कि ये वाला, ठीक है, अपना जो ये HBr है, देखना जरा, ये अपना है, ये मान लेते हैं यहाँ है H और ये है अपने पास Br, तो Br पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड किधर की ओर टूटेगा, Br की तरफ, और ये वाला H जो है, ये वाला H जो है देखो एक बार किधर अटैक कर सकता है, एक बार इस पे जा सकता है और एक बार किस पे जा सकता है, बोलो, और एक बार जा सकता है इस पे। दो पॉसिबिलिटी है। इस पे कब आएगा, जब ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तब, इज दैट क्लियर? और ब्लू वाले पे कब आएगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तब। आ रहा है समझ में? अब देखो आगे का कहानी, दोनों हम साइमल्टेनियसली लेकर के चलेंगे, देखते चलना ध्यान से, ठीक है। अब ये वाला यदि ब्लैक और ब्लू दो हम कलर का यूज कर रहे हैं, यदि ये वाला इस तरीके से टूट रहा है तो यही वाला क्या होगा, आपका RDS स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप इज द RDS, टूट रहा है कार्बोडाइन का फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोडाइन इज द RDS, इज दैट क्लियर? क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा CH3 CH और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बनेगा CH3, क्लियर? ठीक है, पहले एक को देखो क्या प्रोडक्ट फाइनल बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हम अटैक किसका करवाएंगे, Br माइनस का। किसका अटैक करवाएंगे, Br माइनस का। तो Br माइनस आके यहाँ अटैक करेगा, जिससे ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH और ये आएगा Br और यहाँ क्या बन जाएगा CH3। खास बात कि जो RDS स्टेप में जो बना है मेरे पास, जो RDS स्टेप में बना है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का। अब जिसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर, क्लियर है। और यदि हम ब्लू वाले की बात करें, ठीक है, ब्लू वाले की यदि हम बात करें तो किस तरीके से ये नजर आएगा, कार्बोकेटाइन किस तरीके से फॉर्म करेगा, CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि उसके बाद हम यहाँ पे किसका अटैक करवाएंगे, Br माइनस का, और Br माइनस यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये CH2 और ये यहाँ पे क्या बनेगा Br, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके पास केवल और केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। समझ में आया? तो स्टेबल कार्बोकेटाइन किसको यदि हम माने, यदि हम इसको मान लेते हैं 1 नंबर और इसको यदि हम मान लेते हैं 2 नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा बताओ, 1 और 2, 1 इज मोर देन सेकंड, यही होगा ना। देखिए तो इसी के आधार पे हम इसको क्या माने हैं, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, यही आपने इसी के आधार पे ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। बोलो दिमाग में बता साहब, ठीक है, इधर का मिटा दे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो एक मेजर है और दूसरा क्या है माइनर। तो याद है एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम लोग पढ़े थे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़े थे ना। एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ग्राफ का फॉर्मेट तो समझ में आ रहा है आपको, ग्राफ का फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना। तो देखना जरा सा इसका ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखना, ये देखो, ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये क्या है अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, ठीक। अब यहाँ पे 2 चीज आपको नजर आ रहा है, 2 चीज नजर आ रहा है, क्या क्या नजर आ रहा है भाई। तो एक तो जो है, ठीक है, एक ब्लैक वाला जो मतलब 2, यहाँ एक तो हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, यहाँ पे होगा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का हम 2 पार्ट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, एक पार्ट ये ले रहे हैं और एक पार्ट ये ले रहे हैं। रीजन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ज्यादा स्टेबल है और एक कम स्टेबल है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो बन रहा होगा वो कौन सा बन रहा होगा, नीचे वाला लेस स्टेबल वाला, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, देखो यही आ रहा है ना। और नीचे वाला में जो प्रोडक्ट आ रहा है, सॉरी ऊपर वाला जो है, मतलब यहाँ मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा आ रहा होगा, ये वाला, ये देखो
ठीक है। और यही मेरा कौन सा है, यही वाला मेरा कौन सा है, ये मेरा है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, और ये मेरा क्या है, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, जरा देखना इसमें क्या क्या हो रहा है। तो माइनर प्रोडक्ट को हम इससे लेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो ब्लू वाला मेरा माइनर है, ठीक है, ब्लू मेरा माइनर है। तो देखना ये क्या होगा, तो समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो था वो सेम था। रिएक्टेंट क्या था अपने लिए बताइए, CH3 CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यही था ना रिएक्टेंट। अब कार्बोकेटाइन ये वाला कौन सा जगह है, ट्रांजिशन स्टेट बोले थे ना, ठीक है। ये जो सबसे अच्छा, और एक खास बात बताए थे, RDS अभी बता रहे हैं, RDS स्टेप का पीक सबसे ऊपर होता है। हम तो ये भी कर सकते थे ना, इसको सबसे ऊपर क्यों रखे, इसको क्यों नहीं रखे, समझ में आया। तो ये बात ध्यान में रखना, नोट करके लिख लेना कि RDS स्टेप का पीक जब भी हम लोग रिएक्शन जो हम लोग डायग्राम ये बनाएंगे, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम जब भी बनाएंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब भी बनाएंगे, तो उसमें RDS स्टेप का पीक जो होता है वो सबसे हाई रखना है। समझ में आया। और जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीक भी छोटा होता जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला हम ऊपर इसको क्या करेंगे, ये मेरा पहला ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में बताए थे, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जहाँ पे बॉन्ड बनने और बॉन्ड ब्रेक होने का काम एक साथ होता है, ठीक है। काफी एनर्जी हाई रहता है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये TS2 होगा। एक उसी प्रकार से ये वाला अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा TS1 और ये वाले के लिए क्या हो जाएगा अपना TS2। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है वो कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री, ठीक है। ब्लू वाला में कौन सा हो रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और यदि हम रेड वाला की बात करें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया। और ये वाला इतना दूर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सब पता है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये वाला और ये वाला। तो देख लीजिए ये इतना सारा चीज जो है यहाँ अलग अलग तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। अब देखो अगला, अब जैसे हम ले रहे हैं CH3 CH2, ठीक है, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड और ये CH2, देखना ये जरा अच्छे से, ठीक है, देखना जरा अच्छे से। यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, HBr और ये CCl4, ठीक। अब बॉन्ड किधर टूटेगा ये बताइए, बॉन्ड किधर टूटेगा, सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बनेगा, यहाँ वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बनेगा, यहाँ वाला, ठीक है। देखना जरा सा, अब कार्बोकेटाइन ये स्टेबल बन रहा है तो हम देखो स्टेप वाइज एकदम लाते हैं, किस तरीके से बन रहा है एकदम स्टेप वाइज लाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रहेगा अपना H और ये रहेगा अपना Br, बॉन्ड किधर टूटेगा, Br की तरफ, और ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। समझ में आया। जिससे जो यहाँ नजर आएगा वो क्या नजर आएगा, CH3, ये रहेगा CH2 और ये रहेगा CH, और इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और बगल में क्या रहेगा CH3। कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा है, किस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे इसका क्या रहेगा, वैकेंट ऑर्बिट, यहाँ पे इसका क्या रहेगा, वैकेंट ऑर्बिट, है ना, कार्बन का वैकेंट ऑर्बिट आ गया, अरे जगह खाली हो गया ना, कार्बन वैकेंट ऑर्बिट है सब में। यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री अब लगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यदि कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp2, कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp2, और यदि sp2 है इसका मतलब ये क्या होगा, प्लेनर,
और प्लेनर होगा इसका मतलब कि ये BR के आने के 2 चांसेस हो गए, मतलब 2 रास्ते हो गए। ठीक है, BR के आने के कितने रास्ते हो गए? 2 रास्ते हो गए। एक तो किधर से आ सकता है, अपवर्ड आ सकता है, और एक कौन सा आ सकता है, डाउनवर्ड आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से BR जो है ये देखो, ये BR माइनस जो है, और यहाँ BR माइनस 2 हम लिख दे रहे हैं। एक तो आ सकता है ऊपर से और एक कहाँ से आ सकता है, नीचे से। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक, अब मान लेते हैं, अब क्या लिखेंगे, क्या आएगा, CH3CH। ठीक है, और ये लिख देते हैं BR, और ये आ जाएगा आपका CH3 और CH2 है ना, CH3 और ये CH2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 CH2 और ये CH, और ये रहेगा BR, और ये क्या रहेगा, CH3। यहाँ तो लग रहा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये देखो कि जो बीच वाला कार्बन है वो कायरल कार्बन आपका बन गया है। कौन सा कार्बन नजर आ गया, कायरल कार्बन बन गया है ना। ये पूरा का पूरा अलग, ये पूरा का पूरा अलग, ये पूरा का पूरा अलग, और यहाँ हाइड्रोजन डिफरेंट। यानी कि यदि हम इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा कर दें कि बन क्या रहा है, तो बन रहा है भैया ये देखो, ये बन रहा है ET। ठीक है, और ET के बाद यहाँ पे बगल में क्या बन रहा है, मान लेते हैं इसको लिख देते हैं CH3, या सॉरी लिख देते हैं BR। ठीक है, यहाँ क्या लिख देते हैं BR, देखना, और ये क्या हो जाएगा अपना CH3, और ये लिख देते हैं H। तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या बना है, साथ ही साथ यहाँ क्या बना है, BR, और ये CH3, ये आ जाएगा ET, और ये आ जाएगा H। बोलो सही है, कायरल बना है। तो कायरल बना है तो ये आपस में क्या होगा, ये कायरल सेंटर हो गया, ये इसका क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है क्या, अरे मिरर इमेज बन रहा है, और मिरर इमेज बन रहा है, और एक कायरल है, तो बताओ क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल यूनिवर्सल। ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो वो एक दूसरे के क्या है, एनैंसियोमर, वो एक दूसरे के क्या हो गए, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, एनैंसियोमर। ठीक है, क्लियर हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गए, एनैंसियोमर। इसके मिक्सचर क्या हो गए, रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक यदि R में है तो दूसरा किस में है, S में। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल, इंटरनल किसमें होगा, पेजो वाले में। समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा, एक क्या बन रहा होगा R, तो दूसरा क्या होगा S, ऑटोमेटिकली। समझ में आया? तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, पहला चीज तो ये। और ये दोनों जो हैं वो कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना। ये कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या था, स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखना, अभी कहानी इसका खत्म नहीं हुआ, इसका थोड़ा और पोस्टमार्टम करना बाकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा और ध्यान से देखना कि यदि हम लोग ये वाला बनाते हैं, ठीक है, उसको उधर से तोड़ते हैं, यानी कि ये CH3 CH2, ये CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और बॉन्ड किधर से यदि हम लोग तोड़ते हैं, यदि हम यही लिए हैं HBr, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये वाला हम तोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये वाला H आ जाता है यहाँ पे, जिससे क्या बन जाता है CH3 CH2, और ये CH2 और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज। बोलो सही है, सही है ना। उसके बाद अच्छा ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इसके पास भी वैकेंट है, लेकिन 2 हाइड्रोजन आ गए इसके पास। अब 2 हाइड्रोजन आ गए तो कायरल बनेगा क्या, कायरल के लिए क्या चाहिए, चारों पार्ट डिफरेंट, और डिफरेंट चारों तो अब होगा नहीं, 2 कॉमन आ गए। अब 2 कॉमन आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, कायरल नहीं बनेगा। अब कायरल नहीं बनेगा तो अपने को स्टीरियो से कोई मतलब होगा क्या, नहीं। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल देंगे, अब बाबा BR तुम आ जाओ, जिधर से आना आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपका बन रहा, और ये क्या है, माइनर।
टोटल प्रोडक्ट बोले स्टीरियो आइसोमर्स मिला करके कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अब देखना जरा सा और बताओ जी, कहाँ बनेगा बॉन्ड? कहाँ तोड़ना? कौन सा तोड़ेंगे, लेफ्ट या राइट? ये वाला जाएगा, ये वाला कहाँ आएगा? यहाँ पर। इससे क्या बनेगा? बनेगा क्या? ठीक। और ये देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके एक तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्लस इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है समझ में। उसके बाद आएगा यहाँ पे Br, कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होगा क्योंकि तीनों के तीनों सेम है। क्या आ जाएगा? CH3, C, CH3, ये रहेगा CH3 और ये क्या रहेगा? Br। देखो आ रहा है समझ में किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है? यही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और रेट देख लो, रेट किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? तो रेट टुवर्ड्स directly proportional to nucleophilicity of alkene। यानी जितना ज्यादा एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा हुआ रहेगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा? रेट होने वाला। पहला चीज तो ये। और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रेट से रिलेटेड। देखो ठीक। अब देखो आगे, यदि यहाँ पर और कैसे रेट बढ़ सकता है? यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगेगा तो जरा खुद से सोचना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगेगा तो बताओ इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? कम करेगा या बढ़ा देगा? कम कर देगा। और कम कर देगा तो अभी तो बोला न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ रेट बढ़ रहा है या रेट कम हो रहा है? रेट घट रहा है। यानी यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लगा देंगे किससे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एकदम कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो रेट जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लेकिन यदि इसी में यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो ये एकदम पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा, जिसके कारण पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भयानक रूप से बढ़ जाएगा और रेट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। देखो रेट टुवर्ड्स HX, देखो किसका ज्यादा होगा? किस अल्कीन का? समझ में आ रहा है? ये देखो क्लियर है, ठीक है। जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका बन रहा है वो, ठीक, ये ध्यान में रखना। अच्छा, दोनों का यदि कार्बोकेटाइन सेम हो जाए, जनरली हम लोग किस पे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जनरली किसको देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। लेकिन कार्बोकेटाइन भी सेम बन जाए
तब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, तब किस पे जाएंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहले इसको देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडाइन। इफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडाइन इज सेम देन गो फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन कैसे नजर आएगा? लेस स्टेबल पाई बॉन्ड तुरंत टूटेगा। सोचो ना जरा, लेस स्टेबल वाला पाई बॉन्ड जो है वो क्या होगा? तुरंत टूट जाएगा। और तुरंत टूट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन देगा। समझ में आया? तो सबसे पहले किसको लगाना? इस वाले। और ये यदि कॉमन आ रहा है तो फिर कौन लगेगा? ये वाला। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन मतलब जितना लेस स्टेबल पाई बॉन्ड हो। अब ज्यादा स्टेबल वाला टूटना चाहेगा क्या? नहीं टूटेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब अपने को कौन सा चाहिए? जो ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबल वाला पार्ट रहा है। इस पे क्वेश्चन करवा दो। अच्छा ये तो हो ही गया ना। अब देखो सपोज दैट मान लेते हैं ये रहा तुम्हारे पास, ये रहा जैसे कि क्या है CH3, ठीक है, CH, ठीक, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड CH और ये मान लेते हैं CH3। ये एक ही है तुम्हारा 1 नंबर और दूसरा नंबर क्या है? CH3, ठीक है, CH2, ये रहेगा CH और डबल बॉन्ड क्या रहेगा? CH2। ये आपका सेकंड नंबर। तो देखो कार्बोकेटाइन क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकेटाइन इसका भी सेम फॉर्म हो रहा है, CH3, CH2 और ये CH पॉजिटिव चार्ज और ये CH3। इधर तोड़ दिए हम, इधर तोड़ दिए। बोलो आ रहा समझ में? अच्छा इसका स्टेबल तो यही बनेगा ना? इसका स्टेबल क्या बनेगा? यही बनेगा, ठीक। अब इस वाले का क्या स्टेबल बनाएंगे हम? कहाँ तोड़ देंगे? यहाँ पे। तो स्टेबल कौन बनेगा? यहाँ पे। यानी कि क्या बनेगा? ये CH3, ठीक है, CH2 और ये CH पॉजिटिव चार्ज और क्या बनेगा? CH3। तो इसका मतलब दोनों कार्बोडाइन तो सेम बन रहा है। तो किस पे जाएंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। यानी कि लेस स्टेबल अल्कीन, सीधा सा, ठीक है, लेस स्टेबल अल्कीन। अच्छा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के लिए क्या देखे थे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बताएंगे ना? अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा? अल्कीन। म्हणजे यहाँ क्या करना है? जस्ट अपोजिट। समझ में आया? लेस स्टेबल अल्कीन मतलब कि लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहे, रेजोनेंस ना हो, उस टाइप का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? रेजोनेंस में तो और आसानी से टूटता है, ठीक। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन हो गया, लेस स्टेबल अल्कीन, ठीक है। यानी कि हम किसको लेकर के चलेंगे? 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबल 1 वाला। तो अनस्टेबल कौन होगा? सेकंड वाला, ठीक है। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? सेकंड इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1। देखो, ठीक है। ठीक, रेट पे थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखो यदि अपने पास बेंजीन का आ जाए, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ठीक। चलो बताओ इसमें रेट क्या होगा? इसमें रेट क्या होगा? कार्बोडाइन बनाना है, कार्बोडाइन बनाना है ना। कार्बोडाइन कहाँ बनेगा? कार्बोडाइन यही बनेगा, ये टूट करके जाएगा, कार्बोडाइन यहाँ तुम्हारा बनेगा।
सब में कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा। ये टूट करके कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? सबका कार्बोकेटाइन यहीं बनेगा। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कैसे होगा? सिंपल है, प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा प्लस, माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा माइनस। कहने का मतलब यह है कि यदि पॉजिटिव चार्ज कहीं नजर आ रहा है तो प्लस m प्लस h प्लस i उसको स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और यदि माइनस चार्ज है तो उसको माइनस वाला स्टेबल करेगा, म्हणजे कि माइनस m माइनस h माइनस i उसको स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर ले करके, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले करके। तो प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? प्लस वाला, यानी प्लस m वाला, प्लस h वाला, प्लस i वाला। तो अब देखो जो ग्रुप लगा हुआ है वो पैरा पे लगा हुआ है, OMe क्या शो करता है जी? OMe शो करता है प्लस h। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे जनरली, सॉरी प्लस m, क्या करेगा? प्लस m। माइनस i भी करता है लेकिन नेट क्या होगा? प्लस m, ठीक है। CH3 का हम लोग क्या काउंट करेंगे? प्लस h, प्लस i भी करता है लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा? प्लस h। पैरा पे इसलिए भी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ NO2 है तो NO2 का क्या होगा? माइनस m। तो प्लस वाला प्लस को स्टेबल करेगा। इस बात को, इस स्टेटमेंट को यदि हम आगे करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? बोलो, ये वाला, ये, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये। सही है? सही है ना? ठीक। अब देखो जरा सा और एक बात ध्यान में रखना यहाँ पे कि यदि कभी भी तुम्हारा बेंजीन रिंग दिया हुआ हो, ठीक है, और क्या दे देंगे यहाँ तुम्हारा? HBr CCl4 डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है, और साथ साथ एरोमेटिक है ना। तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। बेंजीन डू नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा तो बताओ ये क्या बन जाएगा? ये ऐसा बनेगा, इसका एक पाई बॉन्ड जो है वो तुमको टूटा हुआ नजर आएगा और क्या नजर आएगा? H, और ये Br, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और क्या नजर आएगा? अनस्टेबल। क्लियर है? तो ये कभी भी तुम्हारा नहीं अफोर्ड करता, ठीक। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ध्यान रखना, बेंजीन and its derivative do not give electrophilic addition reaction, ठीक है, as they do not want to lose their aromatic character, ठीक है। वो कभी भी अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खोना नहीं चाहता है, जिससे वो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिख करके हम काट रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कभी भी नहीं दे रहा है, ध्यान रखना, कभी भी ये नहीं देगा, ठीक। अब जो हम बात किए हुए थे, किसके बारे में बात किए हुए थे? रीअरेंजमेंट के बारे में। कार्बोकेटाइन तो बनता है लेकिन हम लोग उसका रीअरेंजमेंट भी करते हैं। रीअरेंजमेंट मतलब उसको और ज्यादा स्टेबल बनाना, उसको और ज्यादा स्टेबल बनाएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? मेजर बनेगा। लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ हमेशा यस, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन will go for the rearrangement
ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, या ऐसे लिख देते हैं फॉर मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी को पाने के लिए जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा तुम्हारा, रीअरेंज होगा। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, रीअरेंज होगा। अब जैसे जैसे ये वाला मान लेते हैं कार्बोकेटाइन है, ध्यान से देखना, ये वाला मान लेते हैं कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ लगा हुआ है C, यहाँ क्या लगाया हुआ है C, यहाँ पे मान लेते हैं लगाया हुआ है C, यहाँ पे लगाया हुआ H, कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री, कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, और ये इसका रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट से मान लेते हैं ये कार्बोकेटाइन यहाँ C और यहाँ भी C लग गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया, दैट इज कॉल्ड ए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मतलब अगला पिछले वाले से अगला वाला जो रहना चाहिए वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आया, अगला वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए, तभी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, समझ में आया, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 से 2 आएगा एक ही केस में यदि बैक बॉन्डिंग अवेलेबल हो। समझ में आया, यानी बगल वाले के पास ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, लोन पेयर वाला हो, समझ में आया, तो उसके बगल में चला जाएगा तो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देता है ना, बैक बॉन्डिंग करता है ना, और ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला केस यदि बगल में बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है, बगल में लोन पेयर अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, दे देता है ना। कार्बोकेटाइन के बाजू वाला यदि रहता है तो रेजोनेंस में याद आ रहा, तो वो यदि अवेलेबल है तब 3 से 2 जाएगा, या 2 से 1 भी आ सकता है, नहीं तो हमेशा क्या जाएगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। ठीक है, रेजोनेंस अवेलेबल मिल जाए उसको, तब वो रीअरेंजमेंट करता है। समझ में आया, तो ये चीज है। और रीअरेंजमेंट जो हो रहा है यहाँ पे, रीअरेंजमेंट का मतलब है, और रीअरेंजमेंट कई तरह के नजर आते हैं। ठीक है, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, H- शिफ्ट, ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे, यानी H- को बगल वाले में हाइड्रोजन रहेगा उसको शिफ्ट कर देंगे H- को, तो H- निकालेंगे तो हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो H- शिफ्ट करके उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, और किससे बन सकता है, तो मिथाइल शिफ्ट, या फिर फेनाइल शिफ्ट, PH- शिफ्ट, ठीक है, जिसको फेनाइल शिफ्ट, यानी कि पूरा का पूरा बेंजीन रिंग वाला ही क्या करेंगे, उठा करके हटा देंगे इधर से उधर। उसके बाद क्या रहेगा, R शिफ्ट, जिसको हम लोग अल्काइल शिफ्ट भी कहेंगे। ठीक है, और कैसे हम लोग करते हैं रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है सब बताएंगे। रिंग एक्सपेंशन, अगला क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो इतने तरह के शिफ्टिंग जो है अपने को देखने को मिलता है, जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, और बढ़ेगी। समझ में आया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होगी और बढ़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में हम लोग देख रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड किसको बोलते हैं, H- को। ठीक है, किसको बोलते हैं, H- को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। समझ में आया, तो देखो जैसे यहाँ पे तुम्हारा रहेगा CH3 CH2 और ये CH2 और पॉजिटिव, ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, इसको स्टेबल हमको बनाना है, क्या बनाना है, स्टेबल। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे H- को। तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ऐसा करते हैं तो ज्यादा थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। कैसा, यदि हम यहाँ लिख देते हैं CH3
और यहाँ लिख देते हैं CH और ये H नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन कौन सा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से हम H माइनस को शिफ्ट कर दे, यानी यहाँ पे ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेकर के हाइड्रोजन निकल जाए यहाँ पे। और ये जो शिफ्टिंग होता है, चूंकि शिफ्टिंग हमेशा 1 2 पे ही होगा, मतलब पहले वाले से दूसरे वाले पे जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना, लिख लेना। ठीक है, शिफ्टिंग ऑलवेज पॉसिबल 1 फ्रॉम 1 टू सेकेंड, जिसको 1 टू शिफ्टिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे 1 टू शिफ्टिंग। तो ये जो होगा यहाँ पे हम लोग इसको लिख भी देते हैं 1,2 H माइनस शिफ्ट। क्या लिखते हैं 1,2 H माइनस शिफ्ट, जिससे बनेगा क्या, H माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, दैट इज CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, और क्या बनेगा ये CH3, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। इसके पास मात्र 2 अल्फा हाइड्रोजन हुआ करता था, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए और ये मोर स्टेबल बन गया। क्या बन गया, ये मोर स्टेबल बन गया। ठीक है, ध्यान में रखना कि ऑलवेज शिफ्टिंग जो होगा, ठीक है, ऑलवेज, यहां लिख देते हैं ऑलवेज शिफ्टिंग टेक प्लेस। ठीक है, एडजेसेंट एटम, ठीक है, एडजेसेंट एटम पे ही होगा। ठीक है, यानी कि 1 2 शिफ्ट होगा। क्या होगा 1 2 शिफ्ट होता है। ठीक, अब ये मोर स्टेबल बन गया। तो देखो यही था तुम्हारा क्या, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, यही था तुम्हारा हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे और एक बात थोड़ा सा बता देते हैं कि ये बनेगा किस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो CH3 CH और ये क्या बनता है CH2, इसके बीच में ये हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ हाइड्रोजन बन जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा बॉन्ड ब्रोकन है और ये तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म है। तो ये तुम्हारा 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ठीक है, और जिससे फिर तुम्हारा ये बनता है। देखो आ रहा है नजर, शिफ्टिंग कब करेंगे, जब कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी लिखते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक प्लेस व्हेन कार्बोकेटायन will take place when, ठीक है, will take place। ठीक, हमेशा कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट कभी करेंगे जब पहला वाला जो है उससे ज्यादा स्टेबल दूसरा वाला बनेगा। ठीक है, when stable कार्बोकेटायन is formed, ठीक है, from previous one। ठीक है, जो पहला वाला था उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो, जैसे कि और इसमें एक एग्जांपल देते हैं, ऐसा यदि रहेगा, बताओ क्या होगा, 1,2 H माइनस शिफ्ट होगा ना। कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन था 1 डिग्री, यदि हम इसको उठा के यहाँ पटक दें तो ये क्या बन जाएगा CH3C, ये बनेगा CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बनेगा CH3, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। समझ में आया, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, मोर स्टेबल। देख लो जी, आ रहा है नजर। ठीक है, अच्छा अब इसमें देख लो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, किसके लिए, हाइड्रोजन आइसोटोप्स के लिए। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फॉर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो इसमें सबसे पहले कौन माइग्रेट करेगा, H2, देन उसके यदि हम बात करें तो HT, ठीक है, देन उसके बाद कौन सा होगा D, और देन उसके बाद कौन होगा T। अब ऐसा क्यों, तो समझ में आ ही रहा होगा, कल ही बताए हैं हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है वो क्या रहता है, क्या होता है, वीक होता है, कल ही बताए ना, आसानी से टूटता है, तो जो पहले टूटेगा वही माइग्रेट पहले करेगा। समझ में आया? चलो अब हम लोग लिखते हैं, ये पहला हो गया हाइड्राइड शिफ्ट, सेकंड हम लोग देख रहे हैं फेनाइल शिफ्ट, ठीक है, जो pH माइनस में लिखाएगा, ठीक है। अब जैसे लिखिए इधर का हुआ, अच्छा हाइड्राइड था ना, ठीक, सब जगह फेनाइल दिया है, ये देखो 1 डिग्री है, इसका स्टेबल कार्बोडाइन बनाना क्या करेंगे, 1,2 pH माइनस शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे इसको, ठीक है, ये 1 डिग्री लिखे हैं, कुछ और मत समझ लें, ये चला जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा pH C, ऊपर में रहेगा pH, ये कार्बोकेटायन, और ये क्या बनेगा CH2 pH, देखो ये बन जाएगा, समझ में आ रहा है, दोनों तरफ फेनाइल हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, क्या हो गया, एक तो 3 डिग्री बना, ऊपर से साथ ही साथ तुम्हारा क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन गया, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा फेनाइल शिफ्ट, ठीक है, कौन सा हो गया फेनाइल शिफ्ट। अब देखना यदि ऐसा कंडीशन आ जाए, देखना एक ऐसा कंडीशन आ जाए, यहाँ लिख रहे हैं CH3, ये C, और यहाँ लिख रहे हैं H, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये तुम्हारा फेनाइल, ठीक है, तब किसका शिफ्ट करेंगे, तब किसका शिफ्टिंग होगा, अच्छा सॉरी ये तो सब इसी पे है, शिफ्टिंग किसका करेंगे, यहाँ पे ये देखो ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या क्या मौजूद है यहाँ पे, फेनाइल भी है, हाइड्राइड भी है और मिथाइल भी है, तब किसका हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं, उसके लिए होता है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, यानी माइग्रेटिंग ऑर्डर, हम लोग किसको माइग्रेट पहले करवाएंगे, समझ में आया, तो उसके बाद यहाँ पे लिखना माइग्रेटिंग ऑर्डर, अभी तो किसका बताएंगे, हाइड्रोजन का बताएंगे ना, माइग्रेटिंग ऑर्डर या फिर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, तो ध्यान में रखना सबसे पहले तुम्हारा होता है कौन सा H माइनस का, देन उसके बाद pH माइनस, और उसके बाद फिर हो जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन होता है 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन होता है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और साथ ही साथ फिर हो जाता है R, यानी कि CH3 एल्यूमिनियम, समझ में आया, याद रखने का तरीका देखो, ये सब का सब जो है वो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, 3 to 1 याद रहेगा, तो याद रखना हमारा प्यारा राजस्थान, याद रहेगा, ठीक है, SMT है, सस्ता मजबूत और टिकाऊ, उस हिसाब से फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर क्या आ जाएगा H माइनस, देन उसके बाद pH माइनस, देन उसके बाद क्या आ जाएगा 3 डिग्री यानी कि CH3C निगेटिव, ठीक है, या ऐसा कर देते हैं ना, इस तरीके से बना देते हैं, ये
ये समझ में आ रहा है? देख लो चलिए थोड़ा, ठीक है। अब इसमें भी फेनाइल वाले में और कलाकारी कर सकता है, कोई ग्रुप लगा देगा, कोई क्या लगा देगा, ग्रुप लगा देगा। तो एक तो ये ध्यान रखना, बस यदि बेंजीन वाला फेनाइल वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा उसका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक तो हो गया ये, उसके बाद ये नॉर्मल वाला आ जाएगा और सबसे कम तुम्हारा हो जाएगा यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो। सोचो ना जरा सा, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वहाँ पे जब निकलेगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास बढ़ेगा तभी तो ये कूद करके तुरंत पॉजिटिव पास जाके अटैक मारेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, यदि फेनाइल वाला है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले का सबसे ज़्यादा होगा। यानी मान लेते हैं कौन सा लगा हुआ, OH लगा हुआ, NH2 लगा हुआ, तो उसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NO2 लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब जैसे इसी में यदि हम बात कर रहे हैं, किसका ज़्यादा हो जाएगा? बताओ किसका ज़्यादा होगा माइग्रेटिंग ऑर्डर? OMe प्लस है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी CH3 प्लस H, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी केवल फेनाइल, ठीक है, और यहाँ NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। तो पहले किसका होगा? समझ में आया? उसके बाद यदि फेनाइल है, ठीक है, और यदि कोई ग्रुप आ गया इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, कोई ग्रुप आ गया तो स्टेरिक क्राउडिंग के कारण इसका रेट कम हो जाता है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, और इससे भी कम हो जाएगा तब जब दोनों तरफ कोई ग्रुप आकर के लग जाएगा, जितना ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा उसका। ठीक है, तो बताओ रेट जो है, यदि हम इसी में बात करें तो ये हो जाएगा अपना बेंजीन मतलब फेनाइल, इसका रेट सबसे ज़्यादा। यदि आ गया यहाँ पे मान लेते हैं Me ही आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ Me और यहाँ, ये देखो आ रहा है समझ में किस तरीके से जा रहे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडाइन पे इधर हो गया क्या? इसे मिटा दे। देखना ठीक से बनाना और थोड़ा जल्दी जल्दी।
किया जाए। हाँ देखो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो 1,2 H माइनस शिफ्ट, यही होगा ना, यहाँ से उठा करके कहाँ भेज देंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ CH3, वह क्या था 1 डिग्री, ये क्या बनेगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री ये एलाइलिक है जी, एलाइलिक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोडाइन क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बोडाइन है ना। और ये एलाइलिक कार्बोडाइन के पास रेजोनेंस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी, ठीक। और ये रेजोनेंस में भी जाएगा, रेजोनेंस में यदि हम इसको भेज दें, रेजोनेंस में भेज दें तो क्या बन जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बनेगा CH3, और ये 1 डिग्री एलाइलिक बनेगा ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 वाला या 2 वाला, है 1 वाला, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल रेजोनेंस हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है, और साथ ही साथ क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यदि हम कहें प्लस आयन होगा ना, प्लस आयन तो होगा यहाँ पे, सब काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल यदि हम इसको 1 माने और इसको 2 माने तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे, पहले डिग्री देख लो, डिग्री सबसे बढ़िया 1 2 3 तुमको मैक्सिमम जाना है, ठीक है। 2 से 1 में कब जाएंगे, जब बैक बॉन्डिंग हो, लोन पेयर वगैरह हम लोग अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, किधर जाएंगे, ये 2 डिग्री है, अच्छा। और एक बात 2 डिग्री से भी 2 डिग्री में नहीं जाएंगे, इसलिए वो स्टेटमेंट लिखवाए थे कि शिफ्टिंग तभी होगा जब अगला वाला कार्बोडाइन पहले वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाए। 2 में 2 नहीं जाना है, 3 में 3 नहीं जाना है, तो बताओ यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा क्या, देखो। अब यदि हम इसको यहाँ से यहाँ भेज दें, ठीक है, यानी 1,2 H माइनस शिफ्ट, तो ये क्या बन जाएगा CH3O, ये बनेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा CH3। यहाँ पे क्या मौजूद है ना, बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन का इसको क्या मिलेगा, लोन पेयर मिलेगा क्या, तोहफा के रूप में मिलेगा ना, क्या बनेगा स्टेबल कार्बोडाइन, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोडाइन बनेगा, OCC जिसको कहेंगे, समझ में आया, क्लियर है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, ये बताओ कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, तो करेंगे क्या, एकदम करेंगे, देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ इसको ले जाएंगे क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस में चला जाएगा, तो ये क्या होगा 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है। जिससे क्या बनेगा, हम पूरा ब्लैक से लिख देते हैं क्योंकि अच्छा से नजर आएगा, जिससे क्या बनेगा, ये ऐसा, ठीक, ये देखो, और यहाँ क्या हो जाएगा कार्बोकेटाइन, और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये भी 2 डिग्री है, लेकिन ये क्या हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज, बोलो जी, सही है ना। पाई बॉन्ड के बगल में आ गया, पाई बॉन्ड के बगल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका बताओ, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन फिर भी यहाँ 1,2 H माइनस शिफ्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, जिससे ये क्या बन जाएगा, जिससे डबल बॉन्ड के बाजू में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, बताओ होगा क्या, होगा या नहीं होगा, होगा, कहाँ ले आएंगे, यहाँ नीचे या ऊपर, नीचे, क्यों, क्या होगा बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वाला हम क्या कर देंगे 1,2 H माइनस शिफ्ट, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन रहेगा उसको उठा करके यहाँ, जिससे ये तुम्हारा कार्बोडाइन फॉर्मेशन, ठीक है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, ठीक। यहाँ पे बताओ
यहाँ बोलो, यहाँ होगा क्या? यहाँ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 डिग्री है और अगला वाला बनेगा वो भी 2 डिग्री। देखो वन ब्रैकेट 2 डिग्री, तो ये शिफ्टिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? ये देखो, इसमें बताओ क्या है? फेनाइल है और मिथाइल है, पहले शिफ्टिंग किसका होगा? फेनाइल और मिथाइल, पहले शिफ्टिंग किसका होगा? याद करो, हमारा प्यारा राजस्थान। बस किसको शिफ्ट करेंगे? फेनाइल को करेंगे ना। इससे क्या प्रोडक्ट यहाँ मतलब क्या नजर आएगा? CH3C, CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 और ये क्या बन जाएगा? CH। ठीक है, लेकिन अब यदि इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ले आते 1,2 H-7, एक बार से भी ज्यादा बार कर सकते हैं, जितना चाहो उतना शिफ्टिंग कर सकते हो, बस के अगला वाला स्टेबल बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3C, CH3 यहाँ H और ये क्या बनेगा? CH पॉजिटिव और ये तो देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। आया? इसका मतलब क्या बनेगा? ये कार्बन का डायन है, यहाँ भी फेनाइल है, ये भी फेनाइल है, ये भी फेनाइल है, तो फेनाइल में कौन ज्यादा करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला वही करता है ना। तो ये वाला जो ग्रुप लगा है वो कौन सा है? +N वाला। ये कौन सा है? -M वाला। यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा जाएगा? सिर्फ कौन सा करेगा? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? ONe, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये रहेगा CH2, ठीक, ये आ जाएगा C और ये ऊपर, ठीक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल कार्बोडाइन का फॉर्मेशन। और कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, है ना? ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिख दो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडाइन वही है, ठीक है। तीन क्वेश्चन दे देते हैं, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए बनाना। ये ठीक है। अब देखो जरा सा, ये हो गया तुम्हारा कार्बोडाइन का केस, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या किए? शिफ्टिंग, पूरा शिफ्टिंग पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या देखें? हाइड्राइड्स पढ़ लिए, फेनाइल पढ़ लिए ना। उसके बाद अपना कौन सा था? अल्काइल पढ़ लिए, ठीक। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या लिखे हुए थे? रिंग एक्सपेंशन। तो ध्यान में रखो, अब हम लिखने जा रहे हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, तो रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? बेसिकली यदि देखा जाए, रिंग की हम बात करें, ठीक है, तो ये 3 कार्बन का होता है, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन का देखने को मिलता है? 4 कार्बन का। उसके बाद कितने कार्बन का देखने को मिलता है? 5 कार्बन का मिलता है ना। तो यदि तुम देखोगे, यदि छोटा रिंग यदि है तो उसमें रिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या बड़े वाले रिंग में रिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? छोटे वाले में रिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। हालांकि बाहर का भी एंगल देखना पड़ता है और एंगल अंदर का भी। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो छोटे वाले मतलब 3 मेंबर्ड रिंग जो होता है, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग का जो है वो तुम्हारा सबसे कम रहेगा, 4 मेंबर्ड का ज़्यादा, और 4 मेंबर्ड से ज़्यादा 5 मेंबर्ड का, और 5 मेंबर्ड के इक्विवेलेंट तुम्हारा पाया जाता है किसका? 7 मेंबर्ड का, 7 मेंबर्ड का।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो देखने को मिलता है जो पढ़ना है अपने को वो कौन सा है, 6 मेंबर का। समझ में आया? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा मिलेगा, 6 मेंबर का, ड्यू टू रिंग स्ट्रेंथ, ये भी लिख देते हैं, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, ड्यू टू रिंग स्ट्रेंथ। समझ में आया? क्लियर है? यानी कि जब भी हम लोग रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, रिंग को तोड़ करके बड़ा रिंग में कन्वर्ट करना है, एक्सपांड करना है। तो किस से किस में जाएंगे, 3 से 4 में जाएंगे, 4 से 5 में जाएंगे, 5 से 6 में जाएंगे, 6 से 7 में। समझ में आया? 6 से 7 में तभी जाएंगे जब बैक बॉन्डिंग अवेलेबल हो। बीबी के लिए कुछ भी करेगा, समझ आया? बैक बॉन्डिंग जब अवेलेबल रहेगा तभी कोई भी इस तरीके का अल्टर काम करने का, अन्यथा नहीं। ठीक है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 बैक बॉन्डिंग रहेगा तब, नहीं तो 7 से 6 दैट इज कॉल्ड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? 5 से 4 बैक बॉन्डिंग रहेगा तब। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहला, अच्छा दूसरी बात कि रिंग एक्सपेंशन कब होगा, कंडीशन, कंडीशन जब तुम्हारा, कंडीशन कब होगा रिंग एक्सपेंशन, जब कोई भी रिंग के बाजू में, ठीक है, रिंग के बाजू में रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा कार्बोकैटायन, तभी रिंग एक्सपेंशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। रिंग के बाजू में क्या रहेगा, कार्बोकैटायन, रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए कार्बोकैटायन। देखो जरा सा कहानी, ठीक है। अब जैसे कि ये मान लेते, देखना 4 मेंबर से हम किस में जा रहे हैं, 5 मेंबर, ठीक है, ये कहा। तो यदि CH2 ये कंडीशन है, रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा कौन, कार्बोकैटायन, तभी रिंग एक्सपेंशन या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला काम होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में तो उसी में तुम्हारा रहेगा, वो बताएंगे जब वो आएगा। ये तुम्हारा क्या रहेगा, डायरेक्टली अटैच रहेगा कार्बोकैटायन किससे, रिंग से, ठीक है। कार्बोकैटायन डायरेक्टली अटैच विद रिंग, कार्बोकैटायन डायरेक्टली ठीक। अब देखो कैसे तोड़ना है, मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे तोड़ना है वो देखो, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका, ठीक। पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव डालो, डाल दिए, पॉजिटिव के बगल में क्या डालो, पॉजिटिव, और जो बॉन्ड तोड़ना है या तो ये तोड़ेगा नहीं तो ये, उसके बगल में क्या डालोगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम देख लो क्या डाल दिए, नेगेटिव। तो ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एक जाएगा पॉजिटिव, दूसरा जाएगा नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव किसके बगल में डालेंगे, पॉजिटिव के बगल में ही क्या डालना है, पॉजिटिव हमेशा। समझ में आया? अब ये बॉन्ड को तोड़ना है, तो बताओ बॉन्ड किधर की तरफ टूटा होगा, जाहिर सी बात है इधर की तरफ टूटा होगा, ठीक। अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन खत्म हो गया या अभी भी है, खत्म, खलास, फिनिश, समझा, ठीक। अब ये वाला और ये वाले के बीच में क्या बनेगा, नया बॉन्ड तुम्हारा बनेगा। इसीलिए हम दोनों जो चार्ज लिखे ये ब्लैक कलर से लिखे, जिसके बीच में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बताओ कितने मेंबर में कन्वर्ट हुआ, अब ये वाला तो खत्म हो गया कहानी, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, कितना मेंबर बना, 5 मेंबर बना। अच्छा खास बात देखना जरा, देखो यही वाला नया बॉन्ड बना है ना, और इसके बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो रह गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? यानी कुछ नहीं किया हम, बस इसको तोड़े, 4 से 5 बनाए और पॉजिटिव चार्ज डाल दिए। लेकिन ग्रुप्स वगैरह रहता है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप रहेगा तो तुमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बना रहे हैं, 5 to 6, देखना है क्या बना रहे हैं, 5 मेंबर टू 6 मेंबर, देखना। तो 5 मेंबर के लिए क्या रहेगा, CH2, ये 5 मेंबर का रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज। तरीका क्या बताए थे,
पॉजिटिव के बगल में क्या डालेंगे, पॉजिटिव। कोई भी एक बॉन्ड तोड़ना है तो ये वाला तोड़ना है, कोई जो तोड़ना है उसके बगल में क्या जाएगा, नेगेटिव। ये बॉन्ड यानी ऐसे टूटा है, ध्यान से, ये बॉन्ड यानी ऐसे टूटा है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन गया। यानी कि रिंग जो तैयार हुआ होगा, रिंग जो तैयार हुआ होगा वो कितने मेंबर का, 6 मेंबर का। ये देखो, ये ऐसा, ये वाला जो नया बॉन्ड बना और उसके बगल में क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कुछ, और वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में अब दोनों शामिल हो गया, क्या, रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन। तो जहां अपने को जैसा मौका मिलेगा, मौका मिला तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, रेजोनेंस कहीं है वहां ले जाएंगे, बैकवर्डिंग है कहीं वहां ले जाएंगे। और मौका मिला तो फटाक से रिंग तोड़ देंगे। समझ में आया? और रिंग तोड़कर भी शांत नहीं बैठेंगे, तब तक शिफ्टिंग ये सब तोड़ ताड़ करते रहो जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ना बन जाए। क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा, ठीक है? तो जैसे लिखते हैं, इधर तो हो गया होगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बनाना है, ध्यान में रखेंगे ये बात। इंपॉर्टेंट है। अरे क्वेश्चन ही लिखा था ना, बनाएगा करेक्ट। बना, तो ये वाला में क्या था, क्या 3 डिग्री है, क्या कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। लेकिन बगल में हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रिंग को तोड़ करके रिंग स्ट्रेंथ कम करने का, तो हम क्या करेंगे, रिंग को तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव के बगल में क्या बना, पॉजिटिव, और जो बॉन्ड तोड़ना उसको क्या करना, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब ये बॉन्ड की तरफ टूट रहा है इधर की ओर। ठीक, और इसके बीच में क्या बना देंगे, बॉन्ड। ठीक, कितना मेंबर का रिंग बन जाएगा ये, 6, ये देखो 6 मेंबर रिंग बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, देखो जरा सा, पहले क्या करो, रिंग बना लो। 5 का है 6 बनाओ, 6 का है मतलब 4 का है 5 बनाओ, 5 से 6 बन गया। अब देखो ये पॉजिटिव तो खत्म नहीं हुआ है, तो कहीं एक जगह पॉजिटिव बना दो। चलो मान लिया पॉजिटिव यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बगल में जस्ट क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल। समझ में आया? तो उसके बगल में क्या डालेंगे,
दो मिथाइल ग्रुप, ये देखो ये कौन सा डिग्री बना, 2 डिग्री। स्टेबल है क्या? इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है क्या? कैसे? शिफ्ट कर दे, यानी कि यहाँ से क्या शिफ्ट कर रहे हैं, मिथाइल, यानी ये क्या हो जाएगा 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। क्या बोल रहे हैं, तब तक तोड़ते मड़ोड़ते रहो जब तक तुमको अगला स्टेबल ना मिल जाए, मतलब अगला स्टेबल नहीं होना चाहिए तब तक करते रहो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 6 मेंबर का रिंग भी मिला, ठीक है, और कार्बोकेटाइन क्या बन गया, स्टेबल भी बन गया। डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन गया, तो ये मोर स्टेबल C+ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ कौन सा है, ये फिर से वही 2 डिग्री है ना। क्या करेंगे, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव डालो, यहाँ क्या करो नेगेटिव, और नेगेटिव यानी कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा। पहले देख लो जी, ये रिंग एक्सपेंशन वाला देख लो, नहीं तो बाद में फिर तकलीफ होगा। ये कैसे टूटा ऐसे, और ये हम डॉटेड लाइन से जोड़ दे रहे हैं, यानी 5 से कितना बनाएंगे, 6, एकदम आगमन करके पहले बना लेंगे 6। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ दे दिए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या बचा, मिथाइल, बगल वाले पार्ट में क्या लगा हुआ है, सॉरी मिथाइल, ये हो जाएगा CH3। शिफ्टिंग हो गया या शिफ्टिंग और होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा ना, दिमाग लगाना, यानी ये हाइड्रोजन को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ, यानी ये फिर से क्या होगा 1,2 H माइनस शिफ्ट, और इस वाले पार्ट को कहते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर, ये समझ में आया, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। इसका क्या करोगे बताओ, ये देखो बीच में रिंग है, नजर आ रहा है क्या, बीच में रिंग है, समझ में आया, किसमें रिंग है, बीच में रिंग है। तो देखना जरा, इसको तोड़ना है। अब इसको क्यों तोड़ेंगे, क्या ये वाला जो छोटा वाला रिंग है उसके बाजू में कार्बोकेटाइन है या नहीं है, अरे है या नहीं है, है ना। देखो छोटा वाला रिंग है, बर्फी टाइप का बना हुआ, उसके बाजू में क्या कार्बोकेटाइन है, मतलब ये टूट सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, वही टेक्निक, कार्बोकेटाइन के बगल में क्या बनाओ, कार्बोकेटाइन, और उसके बाजू में क्या बनाओ, एनायन, यानी ये ऐसे टूटा है और ये ऐसे जोड़ दो, समझ आया। यानी कि यहाँ पे क्या बनता हुआ तुमको नजर आएगा, पहले तो ये वाला जो आउटर वाला लाइन वो करो, यहाँ से देखो बीच में ये वाला कार्बन भी बताना जरूरी है, ये वाला, तो इसीलिए ये कॉर्नर यहाँ भी, ठीक। और यहाँ बाजू में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या स्टेबल बना या और उसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते क्या, यहाँ भी तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ डालेंगे, यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ का हाइड्रोजन डालोगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा नजर आएगा, और ये तुम्हारा बन के तैयार हो गया ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। क्या बन के तैयार हो गया, और अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। कैसे वो स्टेबल हो सकता भैया, ये sp2 हाइब्रिडाइज, और आप कह रहे हो कि ऐसे 3 आपस में जुड़े हुए, तो वो sp2 का मतलब प्लेनर होगा क्या कभी, सोचो जरा 3 डायमेंशनली। तो इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है, वो ब्रिज हेड sp2 कार्बोकेटाइन होता है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू ब्रेड्स रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब यही तुम्हारा मोर स्टेबल, और ये वाला हम लोग लेके नहीं जाएंगे, समझ में आया। अब देखो ये वाला क्या करेंगे, रिंग तोड़ेंगे, पॉजिटिव के बगल में क्या डालेंगे, पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, इसका मतलब ये ऐसे टूटा है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, यहाँ यानी 4 मेंबर से कितना मेंबर बना देंगे, 5 मेंबर, और एक पॉजिटिव है, यहाँ दे देते हैं हम पॉजिटिव, और उसके बगल में एक मिथाइल ग्रुप में तो डाल दिए CH3। अभी भी और स्टेबल बनाने के चांसेस है। यहाँ अपना क्या है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ पे पटकेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
5 मेंबर में ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री का, यहाँ पे कब बन जाएगा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल। आ रहा समझ? अब देखो यहाँ वाला, ये क्या करेंगे, इसके बगल में रिंग है ना, इसको तोड़ेंगे, यही टूटेगा ना। पॉजिटिव के बगल में क्या डालेंगे, पॉजिटिव, यहाँ क्या डालेंगे नेगेटिव, यानी ये ऐसे टूट रहा है और ये वाला नेगेटिव कहाँ मिलेगा, इस पॉजिटिव से। मतलब अब देखना, जो रिंग बन रहा है ये 4 कार्बन वाला से 5 कार्बन एकदम सटा रहेगा इससे, समझ में आया? देख लो तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा ये 5 मेंबर और ये 4 मेंबर। देखो, और कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये वाला पार्ट, चेक करो, आ रहा समझ में? अब क्या 4 मेंबर में टूटेगा क्या, उसका भी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। 4 मेंबर से कौन लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी टूटेगा, समझ में आया? तो अब कुछ नहीं करना, वही रूल, क्या करो, पॉजिटिव के बगल में क्या डालेंगे, पॉजिटिव, यहाँ क्या डालेंगे नेगेटिव, यानी कि ये टूट रहा है ऐसे, यानी कि इससे कौन जुड़ेगा, ये वाला। अब जरा ध्यान से, क्या ये वाला बीच वाला खत्म हो गया क्या, देखना जरा, बीच वाला तो पूरा खत्म हो गया, यानी एक 5 मेंबर का और दूसरा भी 5, और दोनों के बीच में कॉमन एरिया रहेगा, कॉमन लाइन। देखो तो बन रहा है क्या, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला जो हम बना रहा है, ठीक है, यानी बनेगा किस तरीके से, ये भी 5 मेंबर और ये भी 5 मेंबर, ऐसा बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, चेक कर लो, समझ में आया? यही मोर स्टेबल कार्बोनेट है, ठीक है। तो देख लें, सिंपल सा तरीका देखो, 4 का था, दोनों तरफ 4-4 हुआ, तो किसमें कन्वर्ट हुआ, दोनों तरफ 5-5, लेकिन बस ध्यान में रखना यहाँ पे कार्बोनेट ऐसा। अब देखो हम क्या देते हैं, 5 और 4, तो आंसर बताओ क्या आ जाएगा, 5 और 4, सॉरी 5 और 4 का दिया है ना क्वेश्चन में। अच्छा चलो मान लेते हैं 5 और 6 दे देते हैं, सपोज इसको थोड़ा सा करेक्ट करें, तो 6 वाला होगा क्या, और पॉजिटिव चार्ज 6 वाले पे देना होगा, तो 6 वाले पे, तो क्या बन जाएगा, 5 का 6 बनाए थे, जैसे 4 का 5 बना, और कैसा बना था, दोनों का मुंह सटा हुआ बना था ना, तो 5 का क्या कर देंगे 6, और 6 का क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, और कार्बोनेट यहाँ पे, इससे स्टेबल बनेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 6 वाले को तोड़ने का तो बन रहा है, लेकिन 6 को तोड़ेंगे क्या, नहीं, तो इसके लिए मोर स्टेबल यही वाला, देखिए, ठीक है। अब आगे हमारे हैं 6 मेंबर टू 7 मेंबर, देख लेना है, 6 मेंबर टू 7 मेंबर, ठीक है। तो 6 से 7 तो जनरली जाते नहीं है, ये क्या रहेगा तुम्हारा CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये क्या हम लोग करते हैं, इसमें कैसे करेंगे, फिर वही चीज, पॉजिटिव के बगल में क्या डालेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। देखो इसको हम गंदा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आगे हम इसी से काम करेंगे, तो इसके लिए हम स्पेशली एक बना क्या करेंगे, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये ऐसे होना चाहिए, और ये डॉटेड डॉटेड ये बन जाना चाहिए, यानी कि कितने में पड़ेगा, रिंग बनना चाहिए 7 मेंबर, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जो कि बनेगा नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे कार्बोकेटाइन को, ये 1 डिग्री है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको उठा के यहाँ डालेंगे, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा CH3, और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो तब करेंगे यदि बैक बॉन्डिंग अवेलेबल रहेगा तब, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो कब करेंगे हम,
ज़्यादा टाइम हो गया आज। अच्छा लास्ट ये बता देते हैं 7 to 6 अरे कॉन्ट्रैक्ट 7 मेंबर टू 6 मेंबर। यदि तुम्हारा इस तरीके से किया होगा, सॉरी 6 से ही 7 में जाएंगे ना, लेकिन कब जाएंगे, ठीक है 6 से हम लोग किस में जा रहे हैं, 7 में। अच्छा ठीक है लास्ट तो ये देखो, ये यदि OH है और यदि यहाँ पे H है, OH और क्या दिया हुआ है, सॉरी CH2 करना है, क्राइटेरिया तो फुलफिल होना चाहिए। समझ में आया? OH आ गया बगल में, अब ये टूट करके 7 में जाएगा। देखो होगा क्या, ये वाला पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे नेगेटिव, ये टूट करके यहाँ क्या बनेगा, डॉटेड डॉटेड बनेगा ना, ठीक है। जिससे क्या बना देंगे हम 7 मेंबर बनाएंगे। सबसे पहले 7 मेंबर बन गया क्या, ठीक। और पॉजिटिव किसके बगल में रहेगा, OH के बगल में। OH के नीचे में ये पॉजिटिव बचा है, ये दोनों तो खत्म हो गए, ये दोनों तो बॉन्ड में तबाह हो गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहेगा O और H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिससे इसका यदि इसको बॉन्ड मिल जाए, बैक बॉन्ड नहीं मिल जाए, तो ये क्या बन जाएगा, OH डबल बॉन्ड और ये 7 मेंबर का रिंग, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोऑर्डिनेट किया है। और ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, ये H+ को बाहर निकाल फेंकेगा, ठीक है। इससे क्या यहाँ बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे नजर आ जाएगा। कार्बोडाइन रखोगे तो यही बनेगा, अटैक आगे कुछ करवाना है और इसको छोड़ दोगे तो फिर ये बनेगा, ठीक है। तो ये इतना चीज़ जो था आज हम लोग देखें, होमवर्क दिए हैं करके आना, और एक्स्ट्रा जो बुक वगैरह होगा, ठीक है, उसमें से बनाओ, और कोई भी डाउट रहे तो पूछना, ठीक है। चलो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।